हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया गया था उसका अब वो आंसर की जारी कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो है आप अगर कोई भी आपको लगे कि इसका आंसर सही नहीं है तो आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। आप जो है अपना लॉगिन करके उसके बाद फिर डैशबोर्ड में जाके जो है उसे क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास जो है उसका पर्याप्त प्रूफ है तो। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे आंसर की है वो आपका 24 अगस्त 2023 का जो शिफ्ट 1 हुआ था जीएस का, उसका आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है। और हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन का क्या सही आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस सेट को। ये आपका 24 अगस्त 2023 को हुआ था पीआरटी का, अर्थात 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। और इसका जो है पहले आपको मालूम होगा कि इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद जीएस के है और उसके बाद जो है रीजनिंग का है। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये आपका अंडर रूट में है, तो पहले तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ पे आ जाता है 196 आ जाता है और ये आ जाता है आपका 13 मतलब 169। ठीक है, तो आप जब इसे रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपका दो वैल्यू ये देगा। एक जो प्लस में देगा वो आएगा 14/13 और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो आपका माइनस में आएगा 14/13। ठीक है, ये रूट का प्रॉपर्टी जो होता है कि अगर रूट के बाहर आप किसी एक्स वैल्यू को निकालोगे तो वो प्लस माइनस एक्स देता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे ना तो फिर एक में प्लस वाले में तो आपका 1 आ जाता है और जब माइनस वाले करोगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो -27 आ जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं आगे। अच्छा, ये आपको बता दें कि ये जो है आपका एक तो आप इससे आंसर मिला सकते हो और दूसरा क्या है कि अगर आप 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जो है देख सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। आगे का जो एग्ज़ाम है आपका 69th बीपीएससी का, उसमें ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं तेज़ी में। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर 3। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। देखते हैं अब 7 को। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, x-2। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 231 सेंटीमीटर क्यूब। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 450। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 रुपये। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, अब 16 की अगर बात करें तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है वोल्टमीटर। यहाँ पे विद्युत विभव को मापने का यंत्र पूछा गया तो वोल्टमीटर होगा। 18 का चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है आपका सदिश मात्रा। फिर पृथ्वी पर अधिक भार जो है व्यक्ति कब लगाता है तो खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी नंबर। 20 का देखते हैं। 20 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाली जो किरण है बैगनी है। 21 का जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, मतलब गिरेगी। अर्थात मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डालने पर क्या होता है कि बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह जो है वो गिरता है। फिर पीएच मान पूछा जा रहा है, पीएच 7 से अधिक किसका है, 22 नंबर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रक्त प्लाज्मा का। इसका जो है 7.3 के अप्रॉक्स होता है, तो ये 7 से अधिक है। ठीक है, 7.3। 23 नंबर को देखते तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता। 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ओम के नियम के अनुसार जो है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
27 को देखते हैं, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोहे की बुरादी पर सील डालने पे जो है आपको हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। 28 नंबर को देखते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है, तो वनारोपण है। 29 की बात करें तो खाने के डिब्बे में बोल रहा है जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, तो टीन का परत चढ़ाया जाता है ये पूछा जाता है। तो कारण ये है कि जो आपका जिंक है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और टीन की तुलना में, इसलिए जो है टीन का परत आपको चढ़ाया जा रहा है। ये क्या कि स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है ना वो घुमा के लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 का। अगर 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 30 का करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करें तो इमली में जो है आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, बी नंबर करेक्ट होगा। कॉलीफॉर्म जो है वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, ये भी सही हो जाएगा 32 का ए। 33 का जो सही आंसर है वो होगा पद्मश्री बिमल पटेल ने जो है वो संसद भवन के प्रभारी वास्तुकार के रूप में कार्य किया था। 34 का जो सही आंसर है वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 10 से 15%। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव में जो भाग लेने वाली आबादी थी वो आपका 10 से 15% मतदाता ही था। 35 का देखते हैं तो अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किसने दिया है, तो एमपी ने दिया है, मध्य प्रदेश ने। 36 की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था, वो मोरक्को देश का था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा 36 का बी। 37 की अगर बात करें तो भारत का पहला केबल राष्ट्रीय रेल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया, ऑप्शन नंबर सी 37 का सी। 38 का जो है वो ए हो जाएगा, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो है वो गुजरात में खोला गया है। 39 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे जो है वो इरविन था, ऑप्शन नंबर सी जो है 39 का करेक्ट होगा। 40 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आई टू यू टू हो गया, आई से इंडिया, इजराइल, फिर यू से जो है यूएसए और फिर यूएई, तो ये जो है वो सही से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 की अगर 41 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसने जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 42 नंबर को देखते हैं, 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपुआ न्यू गिनी। जो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच हुआ था वो आपका पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था, 42 का ए हो गया। 43 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट विल्सन जो है अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं न्यूयॉर्क के। 44 का बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यूएसए। यूएसए की जो संसदीय टीम थी उसने जो है भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। देखते हैं 45 नंबर को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को दिया गया है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंडा याकीरोनो। ये जो है ट्विटर की नई जो है वो सीईओ बनाई गई हैं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये अगर पूछा जाए तो ये जो है 51.5% जो है वो बिहार में महिला साक्षरता दर है, 51.5%, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। एक मिनट, और ये भी जान लीजिए जो भारत में पुरुष साक्षरता दर है अगर वो पूछा जाए तो वो आपका 71.2% होता है। वहीं अगर बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो होता है 61.8। ये 61.8 क्या है, तो ये जो है बिहार का ओवरऑल मतलब कुल साक्षरता दर है, और पुरुष का कितना है तो वो 71.2 है। देखते हैं आगे 42 नंबर पूछा जा रहा है कि इसका पहले सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सुभद्रा देवी जो है जिन्हें पद्मश्री दिया गया वो पेपर मेसी कलाकार हैं। 49 को देखते हैं, 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कदम। जो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति है वो कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। आगे है कि 50 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो ये तीनों की खेती जो है वो जायद के मौसम में की जाती है। भूकंप के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
52 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। ये जो ऐसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। 54 का जो सही आंसर है वो होगा वेनेजुएला, ये अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। 55 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, चेन्नई जो है वो बांग्लादेश में स्थानांतरित सी का स्थानीय नाम है। 57 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोपहर के 2 बजेंगे ग्रीनविच पे। अगर जो है देखो ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, तो दोपहर के 2 बजेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 58 का, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पूछा जा रहा है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 59 मल्चिंग शब्द का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की जो प्रक्रिया है वो आपका मल्चिंग कहलाता है। 59 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 60 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है वो सुमेलित है। केजी बेसिन जो है वो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन होता है और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही आता है। 61 नंबर को देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम। ये जो है श्रम मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में। 62 नंबर का जो सही आंसर है वो आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर 63 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखन किया था। 64 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें उराव जनजाति जो है वो पार्टिसिपेट की थी। 65 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे पूछा क्या गया था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखो ये तो आपका सही सुमेलित है और एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है ये इंटरचेंज कर दिया गया, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, और जबकि इंडियन इंस्पेक्टर जो है ये दादा भाई नौरोजी का है। तो इसका सही आंसर हो गया 65 का डी नंबर। 66 की अगर बात करें तो इसका सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1938 का राष्ट्रीय योजना था उसकी समिति जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। 67 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस। ये जो पुस्तक लिखा गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो 67 का बी हो जाएगा। 68 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन, उसी टाइम बिहार में जो चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया था। फिर एक किसी जो है वो आपका वृद्ध महिला बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा असफ अली। 69 का ए हो जाएगा। 70 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की थी 1916 में, वो पूना में किया था। 71 की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है हुंकार शब्द पत्रिका जो है बुक प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो ये तीनों जो है वो आपका इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं हुंकार से। ठीक है, देखते आगे। 72 का पूछा जा रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज का। ह्यूरोज ने जो है वो झांसी की रानी के बारे में बोला था कि यह औरत जो है सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो ये आपका ह्यूरोज के द्वारा बोला गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 की अगर बात करें तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1 4, मतलब गरीबी हटाओ की अगर बात करें तो ये आपका इंदिरा गांधी के द्वारा बोला गया था। लोकतंत्र बचाओ की जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जनता दल के द्वारा। जोतने वालों की भूमि जो है ये किसके द्वारा बोला गया था, तो ये वाम मोर्चा के द्वारा बोला गया। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की बात जो है वो एन.टी. रामाराव के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 74 देखते हैं। 74 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे ये सभी जो है वो आपका रूसी क्रांति से प्रभावित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं 75 को। 75 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने ही कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। 76 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की जो प्रमुख मांग थी, ये तीनों जो है वो मांग की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का डी नंबर। 77 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
द स्पिरिट ऑफ द लॉ जो है वो लिखा, उसमें ये बात की गई थी कार्यपालिका और न्यायपालिका को विभाजित करने का बात। ठीक है, 77 का ए नंबर हो गया। 78 की अगर बात करें तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे 79 देखते हैं। 79 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉ का जो होता है, ठीक है, रॉ के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उसका जो आपका आदर्श वाक्य है वो है धर्मो रक्षति रक्षतः। 80 का देखते हैं। 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा बारदौली सत्याग्रह गुजरात। जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको जो है सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में मिला था। तो 80 का सी नंबर हो जाएगा। 81 देखते हैं। 81 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 82 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। ठीक है, 83 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32। बोला जा रहा है कि उस टाइम जो है मतलब एगिस मेडिसिन के अनुसार द वर्ल्ड इकोनॉमिक जो पुस्तक है हिस्टोरिकल, उस टाइम उसके अकॉर्डिंग भारत का जो जीडीपी था वो 32% पूरे विश्व की जीडीपी के बराबर था। और ये कब की बात की गई है, तो ये प्राचीन काल का बात किया गया कि प्राचीन काल में जो है वो भारत का जो जीडीपी है वो विश्व के जीडीपी का 32% था। आगे देखते हैं 84 नंबर। 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विशेष विवाह अधिनियम है वो आपका 1954 में आया था। फिर दहेज विशेष अधिनियम जो है ये आपका 1961 में है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है ये आपका 1986 में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 85 को। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं 86 नंबर। 86 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। 87 का जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। बोला जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए जो है हमें बंधुत्व की भावना को बनाए रखना चाहिए। तो ये बात की गई थी, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 87 का डी नंबर। 88 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमना। भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये कहा था एन.वी. रमना ने। 89 को देखते हैं। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस चक्र। पूछा जा रहा है कौन जो है वो आपका जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस हो जाएगा। 90 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि कुछ जो है वो आपका जीवाणु और कुछ जो है वो आपका पोषी, दोनों के द्वारा ये किया जाता है। 91 को देखते हैं। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परावैंगिक किरण। उच्च ऊर्जा जो स्तर है और छोटा तरंग है वो परावैंगिक किरण का होता है। फिर यहाँ पे जैवावर्धन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर जो गैर अपघटनीय रसायन होते हैं उनका जो है वो संचय की प्रक्रिया होती रहती है, और इसी को जो है जैवावर्धन कहा जाता है। 92 का ए हो जाएगा। 93 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमित संसाधन। 93 का सी हो गया। 94 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे की परिवर्तन में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशीय। 96 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा पर्यटन का संघटक है, तो संघटक में जो है वो आपका पादप, एक मिनट, तो ये आपका तीन हो जाएगा, पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव। तो ऑप्शन नंबर डी जो 96 का करेक्ट होगा। 97 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये देखो मीथेन तो निकलता ही निकलता है, उसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ ही जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह भी निकलता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97 का। फिर 98 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 100 नंबर को देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखते हैं 101 नंबर का, तो 101 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आहार जाल। 102 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1%।
यहाँ पूछा यह गया था कि हरे पौधे सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं, तो मात्र 1% ग्रहण करते हैं। फिर 103 की अगर बात करें तो इसका बोला था चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो देखो इस आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है वो अमृता देवी बिश्नोई दिया गया है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो भी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अमृता देवी बिश्नोई क्या है कि ये आपका 1700 के आसपास के ईस्वी, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में जो है वो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, और चिपको आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकला था। इन्होंने ही जो है मतलब इनके साथ लगभग 300 और लोग थे जो पेड़ से चिपक के ये काम किए थे। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत तो अमृता देवी बिश्नोई ने किया था, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा भी ऑप्शन में, तो फिर भी आयोग के द्वारा जो ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट माना गया है। 104 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। 105 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 107 की अगर बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22। 108 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। 109 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 111 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 112 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 114 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 115 देखते हैं। 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 पाई। 116 का जो सही आंसर है वो होगा पुस्तक, और 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। 118 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 341। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और 120 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका टोटल 120 क्वेश्चन था, ये आपका जो है करवा दिया गया। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका जो है वो कितना मार्क्स आ रहा है, आप कमेंट में इसका जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।